दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों 2022 की बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा पेपर जो है वो 22 तारीख को है। दोस्तों बहुत बहुत कम दिन रह गए हैं। सही बता रहा हूँ, अगर आप तैयारी नहीं की तो कभी नहीं की फिर। आज मैं अवकलन का छठा पार्ट लेकर आ चुका हूँ। हमारा रिवीजन चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त रिवीजन चल रहा है। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत हम इस वाले क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रचलित समीकरणों का अवकलन ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर प्रचलित समीकरणों का अवकलन सीखना है, किस तरह से किया जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं। जब हम प्रचलित समीकरण का अवकलन करेंगे तो हमें यहाँ पर दो समीकरण दी हुई होती है, यानी x इजिकल टू ए कोस थीटा तथा y इजिकल टू ए साइन थीटा। इसका जरा ट्रिक समझिएगा दोस्त। सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, आइए समझते हैं। हमने एक इक्वेशन यहाँ लिखी और एक इक्वेशन यहाँ लिखी, बीच में एक डंडा खींच लिया। क्लियर। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष में। अब चूंकि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटे के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा, और हमारा a कांस्टेंट है तो हमने a बाहर निकाला, जैसे कि आप देख रहे हैं। d बाई डी थीटा कोस थीटा, राइट। डी एक्स बाई डी थीटा, हम जानते हैं कि कोस थीटा का डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाए, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा, और वो वाला माइनस एक्स ए से पहले आ गया, हमारा समीकरण हमारी यहाँ पर पहले आ गई। ठीक है, हमने पहली इक्वेशंस का अवकलन कर लिया। अब हमें दूसरी इक्वेशंस का अवकलन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो कोस थीटा होता है, तो ए कोस थीटा हो जाएगा, समीकरण 2 आ जाएगी। ठीक है, अब बस यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो करनी है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देना है, आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो आइए दोस्त, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। आइए दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको मैं। यहाँ पर देखिए, डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा, भाग दे रहे हैं पहली समीकरण को, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कोस थीटा, राइट, डिवाइड बाई माइनस के ए साइन थीटा माइनस के ए साइन थीटा, राइट। तो यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या कम कर देना है, अगर हम यहाँ से भाग का निशान हटाएं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा, इंटू का निशान लग जाएगा। ठीक है, तो डी थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा और डी एक्स हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ए कोस थीटा, ये वाला निशान यहाँ से हटाएंगे और मल्टीप्लाई का निशान लगा करके ये माइनस के ए साइन थीटा हमारा नीचे चले जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ देखिए, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, बचा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू ए कोस थीटा अपॉन माइनस के ए साइन थीटा। अब यहाँ से हमारा, चूंकि ए से तो हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, बटेगा हमारा बचेगा कोस थीटा अपॉन माइनस के साइन थीटा, जो कि होता है माइनस कोट थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल कर लेना है। समीकरण जब ये हल हो जाए, यानी इनका डिफरेंशियल हो जाए, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ज़्यादा तेज़ी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x इजिकल टू ए टी स्क्वायर तथा y इजिकल टू 2at हो, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो वही इसका फंडा है कि हमें पहले एक समीकरण को हल करना है, फिर दूसरे समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ डी, क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू ए बाहर रखा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2t हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में 2t। तो a इंटू 2t आ जाएगा, समीकरण यहाँ से पहली आ जाएगी। समीकरण दूसरी को हल करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2a हमने बाहर रखा क्योंकि कांस्टेंट है, करेंगे टी का, तो टी का होता है 1, तो हमारा 2a ही आ जाएगा। ठीक है, समीकरण यहाँ से 2 आ जाएगी। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देना है, यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देख देते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू,
सॉरी डी थीटा कह रहा हूँ मैं, टी डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई 2at। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब डी वाई बाई डी थीटा यहाँ से इस भाग को निशान हटाएंगे और ये आपस में उलट जाएंगे दोनों, तो डी टी ऊपर चला जाएगा और डी एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस 2 से इस 2 को कैंसिल, इस a से इस a को कैंसिल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर क्या काम किया, हमारा यहाँ पर चूंकि 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, 1/t बचेगा, तो डी वाई और डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल कर यहाँ से 1/t आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा तथा y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। वही इसका फंडा है। सबसे पहले हम इस वाली समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी थीटा, चूँकि थीटा के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, समीकरण यहाँ से पहली आ जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा। अरे सर ये तो आपने बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कर दिया, हमें समझाया नहीं है। अरे आप अच्छे से जानते हैं भाई, थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आ जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ देखिए ए हमारा बाहर है, इस 1 का तो हो जाएगा 0, यानी हमारा ख़त्म, बचेगा माइनस कोस थीटा। जब हम माइनस कोस थीटा का डिफरेंशियल करते हैं तो उसका डिफरेंशियल क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमारा समीकरण 2 भी आ गए, समीकरण 1 भी आ गई। समीकरण 2 को 1 से भाग दे देना है, तो 2 और 1 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों इसको उलट देना है, मतलब इन वाले दोनों फंक्शन को उलट देना है। उलट देंगे यानी डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, चूँकि यहाँ से हमारा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये डी एक्स नीचे आ जाएगा डी वाई के, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये नीचे चला जाएगा ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, इसमें कहा गया है कि x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x, और दूसरी समीकरण दी हुई है y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसका भी हमें डिफरेंशियल करना है। ये तो हमने अभी सॉल्व किया है क्या, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था क्या, अभी एक दफ़े देख लेते हैं ज़रा। थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा, नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, चूँकि थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, तो ए हमारा बाहर रखा रहेगा, कांस्टेंट है। थीटा का डिफरेंशियल करेंगे 1 आ जाएगा माइनस के, अब यहाँ पर साइन थीटा का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो कोस थीटा आ जाएगा, तो कोस थीटा हमारा यहाँ रखा गया, माइनस अपनी ही जगह। ठीक है, समीकरण पहली। इसी प्रकार दोस्तों ए बाहर रखा और 1 का हो जाएगा 0, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस के ए साइन थीटा, समीकरण 2 आ जाएगी। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देनी है। जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, डी एक्स डी वाई के नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइन थीटा को लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को 2 साइन ए इंटू कोस ए, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। 1 माइनस, अब यहाँ देखिए 1 माइनस तो हमारा एज इट इज़ ऐसा ही। अब कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई -1, थीटा बाई 2 -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए दोस्त। अब इस 1 से हमारा ये 1 कैंसिल, बचा हमारा माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इस माइनस से ये वाला माइनस भी कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल, बचेगा हमारा, हाँ, इस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल, बचेगा हमारा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, जो कि होता है कोट थीटा बाई 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो इस बात को आप याद रखेंगे। कहाँ पहुँच गए थे हम, जो कि होता है साइन टेन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2,
tan θ/2। आई दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ देखिए क्या कहा गया है। x = a × cos θ प्लस θ sin θ, y = a × sin θ माइनस के θ cos θ। dy/dx का मान पूछा गया है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x, ठीक है, थीटा। अभी हम ये वाला फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो a बाहर रखा, इसका डिफरेंशियल करेंगे cos θ का माइनस साइन थीटा प्लस के, अब इसमें थीटा साइन थीटा में u × v लगेगा, तो इसको बाहर रखा, इसका डिफरेंशियल प्लस के इसको बाहर रखा, इसका डिफरेंशियल, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। तो a हमारा बाहर चलता रहेगा अभी, माइनस के साइन थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा, चूँकि साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा होता है, प्लस के साइन थीटा, इसका डिफरेंशियल 1 होता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो dy/dθ = a हमारा बाहर। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, थीटा कोस थीटा यहाँ पर ये बचा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर a की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो a थीटा कोस थीटा समीकरण यहाँ से पहली आ रहेगी। अब हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, कौन सी वाली समीकरण को, जो हमें यहाँ पर ये दी हुई है, ठीक है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो y = a × साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, वही पे इसमें भी इसी प्रकार करेंगे। तो a हमारा बाहर को, इसका डिफरेंशियल क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको बाहर रखेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, प्लस के इसको बाहर रखेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब dy/dθ a × cos थीटा प्लस के थीटा साइन थीटा प्लस के कोस थीटा कैसे हो गया। अरे कोस थीटा प्लस के थीटा साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि कोस थीटा का डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो माइनस साइन थीटा होता है, और ये वाला माइनस साइन थीटा इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बताते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो भाई, प्लस कर देगा। तो थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस के कोस थीटा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 1 हो जाएगा। तो dy/dθ = a2 cos थीटा प्लस के a थीटा साइन थीटा हो जाएगा। समीकरण यहाँ से 2 आ जाएगी। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे, तो dy/dx = a2 cos थीटा प्लस के a थीटा साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस के a थीटा कोस थीटा बचेगा, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ से dy/dx का मान 2 cos थीटा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ से भी a कॉमन लेकर के कट जाएगा, बचेगा 2 cos थीटा प्लस के थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के थीटा कोस थीटा। आई होप दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरे क्वेश्चन जितने भी मैंने समझाए हैं आज, ये सारे आपको समझ आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। बस आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और मेहनत से पढ़ते रहें। तो आप अगर मुझे फॉलो करेंगे दोस्तों, डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। God bless you. Love you and take care.